हेलो स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं द पोएट एंड पैनकेक्स का नेक्स्ट पार्ट। अ स्ट्रिक्ट हायरार्की वाज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट। स्ट्रिक्ट मीन कठोर, सख्त। हायरार्की होता है पदानुक्रम, मेंटेन बनाए रखना। मेकअप विभाग में एक सख्त पदानुक्रम बनाए रखा जाता था। कैसे बनाते थे पदानुक्रम? द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस अगली। तो मुख्य मेकअप करने वाला व्यक्ति जो था वो मुख्य नायक और नायिकाओं को भद्दा बनाता था। हिज सीनियर असिस्टेंट, उसका वरिष्ठ सहायक, द सेकंड हीरोइन, तो उसका जो वरिष्ठ सहायक था वो दूसरे नंबर को हीरोइन को अगली बनाता था। द जूनियर असिस्टेंट द मेन कॉमेडियन, और जो कनिष्ठ सहायक था वो मुख्य कॉमेडियन मस्खरे को अगली बनाता था। एंड सो फोर्थ, और इसी प्रकार। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड्स, प्लेयर पात्र, हु प्लेड द क्राउड मीन भीड़, वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। वो पात्र जो भीड़ की भूमिका निभाते थे वो ऑफिस बॉय की जिम्मेदारी थे। तो इस प्रकार से एक पदानुक्रम बनाए रखा जाता था। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय। जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप विभाग था उसमें भी एक ऑफिस बॉय था। ऑन द डेज व्हेन देयर वाज ए क्राउड शूटिंग, उन दिनों जब भीड़ की शूटिंग होती थी, यू कुड सी हिम, आप उसे देख सकते थे, मिक्सिंग मिलाते हुए, हिज पेंट अपने पेंट को, इन ए जैंट वेसल एक बड़े बर्तन में, एंड स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स, स्लैपिंग पोतना। तो उन दिनों जब भीड़ की शूटिंग होती थी आप उसे एक बड़े बर्तन में अपने पेंट को, अपने रोगन को मिलाते हुए और भीड़ पर पोंछते हुए देख सकते थे। द आइडिया वाज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सरफेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप। द आइडिया वाज, विचार था, टू क्लोज, क्लोज मीन ढक देना, एवरी पोर, पोर मीन अंश, भाग, ऑन द सरफेस सतह पर, ऑफ द फेस चेहरे की, इन द प्रोसेस, प्रोसेस प्रक्रिया, अप्लाई मीन लगाना, मेकअप। तो विचार यह था कि मेकअप लगाने की प्रक्रिया के दौरान चेहरे की सतह के प्रत्येक भाग को पूरी तरह से ढक दिया जाए। मतलब चेहरे की हर भाग को पूरी तरह से मेकअप किया हुआ होना चाहिए था। ही वॉजेंट एग्जैक्टली ए बॉय, वह वास्तव में एक लड़का नहीं था। ही वॉज इन इज अर्ली फोर्टीज। फोर्टीज होता है पाँचवा दशक, मतलब 40 से 50 की उम्र के 20 को फोर्टीज बोलेंगे। वह अपने पाँचवें दशक की शुरुआत में था। हैविंग इंटर्ड द स्टूडियोज, जो स्टूडियो में आया था, ईयर्स एगो वर्षों पहले, इन द होप, उम्मीद से, ऑफ बिकमिंग ए स्टार एक्टर, एक बेहतरीन नायक और टॉप स्क्रीन राइटर। स्क्रीन होता है पटकथा, राइटर लेखक, या फिर एक ऊंचे दर्जे का पटकथा लेखक, डायरेक्टर निर्देशक, और लिरिक्स राइटर, लिरिक्स होते हैं गीत, तो गीत लिखने वाला गीतकार। तो वह अपने पाँचवें दशक की शुरुआत में था, जिसने वर्षों पहले स्टूडियो में जो वर्षों पहले स्टूडियो में आया था इस उम्मीद से कि वो एक अच्छा नायक या ऊंचे दर्जे का पटकथा लेखक, निर्देशक या गीतकार बन जाएगा। ही वॉज अ बिट ऑफ ए पोएट, अ बिट होता है थोड़ा सा, वो थोड़ा सा कवि भी था। इन दोज डेज आई वर्कड इन ए क्यूबिकल, क्यूबिकल छोटा सा कमरा। उन दिनों में एक छोटे से कमरे में काम करता था। टू होल साइड्स ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज, होल मीन पूरी, जिसकी पूरी दो साइड फ्रेंच विंडोज़ थी। अब फ्रेंच विंडो ये किसी डिज़ाइन का नाम है जिसको घर में या कमरे में बनाया गया था। तो कहता है उन दिनों में एक छोटे से कमरे में काम करता था जिसकी दो पूरी साइड फ्रेंच विंडोज़ थी। आई डिडेंट नो एट द टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज़। उस समय मैं नहीं जानता था कि उन्हें फ्रेंच विंडोज़ कहा जाता है। शीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क, मुझे मेरे डेस्क पर बैठा देखकर, टीयरिंग अप न्यूज़पेपर्स डे इन एंड डे आउट, टीयर अप मीन फाड़ना, काटना, डे इन दिन में, एंड डे आउट रात में। तो मुझे अपने डेस्क पर बैठकर दिन रात
न्यूज़पेपर काटते हुए या फाड़ते हुए देखकर मोस्ट पीपल थॉट, ज़्यादातर लोग सोचते थे, आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग। डू नेक्स्ट टू नथिंग मीन कुछ ना करना। तो मुझे दिन रात अपने डेस्क पर बैठकर न्यूज़पेपर काटते हुए देखकर ज़्यादातर लोग सोचते थे कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। इट इज़ लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू। लाइकली मीन इसी प्रकार, लाइकवाइज ऐसा ही। तो यह इसी प्रकार था कि बॉस भी ऐसा ही सोचता था। बॉस कौन? एस वासन। सो एनीवन, इसलिए कोई भी, हु फेल्ट, जो महसूस करता, आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मीन काम धंधा। इसलिए कोई भी जो ये महसूस करता कि मुझे कुछ काम धंधा दिया जाना चाहिए, वुड बार्ज इनटू माई क्यूबिकल। बार्ज इनटू होता है ज़बरदस्ती घुस जाना। वो मेरे कमरे में घुस जाता एंड डिलीवर एंड एक्सटेंडेड लेक्चर। डिलीवर मीन देना, प्रसारित करना, एक्सटेंडेड बड़ा, लेक्चर लेक्चर। तो इसलिए कोई भी जो ये महसूस करता कि मुझे कुछ काम धंधा दिया जाना चाहिए, वो ज़बरदस्ती मेरे कमरे में घुसता और एक बड़ा सा लेक्चर दे डालता। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड। मेकअप विभाग के इस बॉय ने डिसाइड कर लिया था, आई शुड बी एनलाइटन्ड। एनलाइटन्ड होता है प्रेरित करना, कि मुझे प्रेरित किया जाना चाहिए। हाउ, किस प्रकार, ग्रेट, महान, लिटरेरी, साहित्यिक, टैलेंट, प्रतिभा, वाज बीइंग अलाउड, उसको अलाउ कर दिया गया है, अनुमति दे दी गई है, टू गो वेस्ट, बेकार होने की, इन अ डिपार्टमेंट, एक ऐसे विभाग में, फिट, जो फिट था, ओनली फॉर बाबर्स, बाबर्स नाइयों के लिए, एंड परवर्ट्स, परवर्ट्स गंदगी फैलाने वालों के लिए। तो मेकअप विभाग के इस बॉय ने ये निर्णय ले लिया था कि मुझे प्रेरित किया जाए कि किस प्रकार से एक महान साहित्यिक प्रतिभा को बेकार किया जा रहा था एक ऐसे विभाग में जो केवल नाइयों और गंदगी फैलाने वालों के लिए फिट है। सून आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम। तो जल्दी ही मैं प्रे करने लगा, जल्दी ही मैं प्रार्थना करने लगा हर समय भीड़ की शूटिंग होने की। भीड़ की शूटिंग होने की क्यों? क्योंकि जब भीड़ की शूटिंग होगी तो ऑफिस बॉय को उनका मेकअप करना पड़ेगा और वो राइटर के पास आकर उसको लेक्चर नहीं दे सकेगा। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम दिस एपिक्स। शॉर्ट मीन कम, तो इससे कम कुछ भी, कुड सेव मी मुझे नहीं बचा सकता था, फ्रॉम हिज एपिक्स, एपिक महाकाव्य, तो इससे कम कुछ भी मुझे उसके महाकाव्य सुनने से बचा नहीं सकता था। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।